क्या आपने कभी सोचा है, कोई इंसान एक ही समय में योद्धा भी हो, प्रेमी भी, संगीतकार भी, राजनीतिज्ञ भी और ध्यानस्थ योगी भी। हम जिंदगी में अक्सर उलझे रहते हैं, काम और ध्यान में, मोह और मुक्ति में, धर्म और दुनिया में। लेकिन एक इंसान था जिसने सब कुछ जिया, बिना टकराव के, बिना संघर्ष के। उसका नाम था कृष्ण। आज हम जानेंगे कृष्ण को भगवान नहीं, एक पूर्ण पुरुष के रूप में, ओशो की नजर से। एक ऐसा दृष्टिकोण जो आपके जीवन को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। अध्याय 1, एक संपूर्ण मनुष्य का उदय। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक बुनियादी प्रश्न से करते हैं। क्या कृष्ण को समझना संभव है? वे कहते हैं कि कृष्ण को समझने के लिए हमें अपने पारंपरिक दृष्टिकोण को छोड़ना होगा। कृष्ण न तो केवल एक धार्मिक अवतार हैं, न सिर्फ एक योद्धा, न ही केवल एक प्रेमी या दार्शनिक। वे इन सभी भूमिकाओं को जीते हैं और हर भूमिका में पूरी तरह सजग रहते हैं। कृष्ण विरोध नहीं, समन्वय का प्रतीक है। ओशो बताते हैं कि हमारी परंपराओं ने धर्म को एकांगी बना दिया है। सन्यासी हंस नहीं सकता, प्रेमी ध्यान नहीं कर सकता, योद्धा करुणा नहीं दिखा सकता। लेकिन कृष्ण इन सभी सीमाओं को तोड़ते हैं। वे युद्ध में भी हैं, प्रेम में भी। वे गाते हैं, नाचते हैं, लेकिन उनके भीतर पूर्ण मौन है। उनका जीवन दर्शाता है कि हर विरोधाभास को संतुलन में बदला जा सकता है। कृष्ण का जीवन एक संदेश है कि धर्म का अर्थ त्याग नहीं, बल्कि जागरूकता है। वे संसार को नकारते नहीं, उसे अपनाते हैं, लेकिन उसमें खोते नहीं। वे दिखाते हैं कि जीवन के हर रंग को जिया जा सकता है, पूरी सजगता, पूरे होश और आनंद के साथ। कृष्ण का धर्म है जीवन के प्रति समग्र दृष्टिकोण। वे न तो भोग में फंसे हैं, न ही त्याग में उलझे। वे दोनों से परे हैं। वे युद्ध करते हैं, परंतु स्वयं निष्कलंक रहते हैं। वे बांसुरी बजाते हैं, रास करते हैं, पर उनके भीतर कोई कामना नहीं है। ओशो कहते हैं कि कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है, पूर्णता में जियो, लेकिन जगे रहो। यही सजगता, यही साक्षी भाव उन्हें सामान्य मनुष्य से अलग करता है। कृष्ण वह आदर्श हैं जो बताते हैं कि मोक्ष जंगल में नहीं, जीवन के बीचों बीच भी पाया जा सकता है। ओशो का प्रश्न, क्या हम भी कृष्ण की तरह संसार में रहते हुए भीतर से मुक्त हो सकते हैं? अगर कृष्ण इतना गहरा जीवन दर्शन रखते हैं, तो उन्होंने कोई ग्रंथ क्यों नहीं लिखा? क्या गीता वास्तव में कृष्ण की आत्मा की आवाज है, या सिर्फ एक अवसर की प्रेरित प्रतिक्रिया? अगले अध्याय में जानेंगे गीता और कृष्ण के संबंध की गहराई को ओशो की दृष्टि से। अध्याय 2, गीता, संपूर्ण दर्शन या एक पल की प्रतिक्रिया। इस अध्याय में ओशो गीता के प्रति एक अलग, गहराई से भरा हुआ लेकिन सवाल उठाने वाला दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। परंपरागत रूप से हम गीता को एक पूर्ण और शाश्वत दर्शन मानते आए हैं। इसे कृष्ण का चिरकालिक संदेश समझा जाता है, जो हर युग के लिए प्रासंगिक है। लेकिन ओशो इस विचार को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं, गीता कोई किताब नहीं थी जो कृष्ण ने वर्षों साधना के बाद लिखी हो। वह तो युद्ध के मैदान में अर्जुन के एक पल के संकट की प्रतिक्रिया थी। स्थिति क्या थी? अर्जुन भ्रमित था। वह युद्ध से भाग जाना चाहता था, मोह और करुणा में फंसा हुआ था। कृष्ण ने उसे जगाने के लिए जो कहा, वही गीता बनी। इसलिए ओशो के अनुसार गीता न तो पहले से रची हुई थी और न ही यह कृष्ण की अंतिम और पूर्ण विचारधारा है। ओशो कहते हैं, गीता कोई स्थायी ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जागृत मनुष्य की क्षण प्रति क्षण की प्रतिक्रिया है। यह वही कृष्ण है जो गोपियों के साथ रास रचाते हैं, वही कृष्ण है जो सूक्ष्म राजनीति भी करते हैं, और वही कृष्ण गीता का उपदेश भी देते हैं। यह कैसे संभव है? ओशो का उत्तर है, कृष्ण सजीव हैं। वे परिस्थिति के अनुसार पूर्ण सजगता से प्रतिक्रिया करते हैं। वे स्थिर नहीं हैं, वे प्रवाह हैं। इसलिए गीता को स्थायी दर्शन कहना गलत नहीं तो अधूरा जरूर है। ओशो यह भी कहते हैं कि गीता में जो कहा गया है वह अर्जुन के लिए उपयुक्त था, लेकिन वह हर मनुष्य के लिए हर परिस्थिति में उचित हो, यह जरूरी नहीं। गीता का महत्व इस बात में है कि कृष्ण कैसे हर परिस्थिति में उपयुक्त मार्गदर्शन दे सकते हैं। वे किसी एक विचारधारा के कैदी नहीं हैं। गीता उनके चेतनशील मन का प्रतिबिंब है, कोई बंधा हुआ नियम नहीं।
इस अध्याय की सबसे गहरी बात यह है, कृष्ण कभी सिद्धांतवादी नहीं बने, वे जीवनवादी हैं। उनकी गीता भी उतनी ही जीवंत है, परिस्थिति सापेक्ष, व्यक्ति सापेक्ष और क्षण सापेक्ष। इसलिए कृष्ण का धर्म कोई संस्था नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है। अगर गीता सिर्फ अर्जुन के लिए थी, तो कृष्ण का वास्तविक दर्शन क्या था? कृष्ण की अपनी चेतना, उनका निजी अनुभव, वह कहां झलकता है? क्या हमें वह दर्शन कहीं और उनके जीवन या व्यवहार में देखने को मिलता है? अगले अध्याय में जानेंगे कृष्ण की लीला को केवल नृत्य नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण के रूप में। अध्याय 3, रासलीला, आनंद का अध्यात्म। तीसरे अध्याय में ओशो एक ऐसे विषय को छूते हैं जिसे अक्सर सबसे ज्यादा गलत समझा गया है, कृष्ण की रासलीला। सदियों से लोग कृष्ण की रासलीला को या तो सांस्कृतिक उत्सव मानते आए हैं या फिर सिर्फ एक रोमांटिक कल्पना। कई धार्मिक मस्तिष्क इसे आध्यात्मिक भक्ति की चरम अभिव्यक्ति मानते हैं, तो कुछ आलोचक इसे कामुकता से जोड़ते हैं। लेकिन ओशो इस पूरी धारणा को एकदम नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। वे कहते हैं, रासलीला न प्रेम की लीला है, न वासना की, यह चेतना की लीला है। यह आनंद का वह क्षण है जहां आत्मा परमात्मा से एक हो जाती है। रास क्या है? रास शब्द का अर्थ है नृत्य, गति, चक्र। यह कोई साधारण नृत्य नहीं, बल्कि अस्तित्व की परिक्रमा है, जहां गोपियां प्रतीक हैं आत्माओं की और कृष्ण हैं परम चेतना। ओशो कहते हैं, यह कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया का प्रतीक है। कृष्ण हर गोपी के साथ अलग अलग नाचते हैं। यह इस बात का संकेत है कि परमात्मा हर आत्मा के साथ सीधा व्यक्तिगत संबंध रखता है। कृष्ण का नृत्य हर गोपी के साथ एक से नहीं है, क्योंकि हर आत्मा का रास्ता, गति और अनुभव अलग होता है। यह एक सूक्ष्म संदेश है, ईश्वर किसी भी संस्था, धर्म या पंथ से नहीं बंधा। हर व्यक्ति का ईश्वर से संबंध निजी होता है। और गोपियां कौन हैं? ओशो के अनुसार गोपियां सिर्फ महिलाएं नहीं हैं, वे आत्माएं हैं, भावनाएं हैं, हृदय हैं, जो स्वयं को भुलाकर, स्वयं को खोकर पूर्ण समर्पण में नाचने लगती हैं। वही गोपियां हैं। रासलीला एक ध्यान है, लेकिन आनंद के माध्यम से। यह तप नहीं, त्याग नहीं, बल्कि पूर्ण स्वीकार और समर्पण है। यह वह ध्यान है जिसमें न तो गंभीरता है, न ही वर्जना, सिर्फ पूर्णता और मुक्त प्रवाह है। ओशो कहते हैं, कृष्ण ने ध्यान को तप से हटाकर नृत्य में बदल दिया। वे पहली बार ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा, मोक्ष रोते रोते नहीं मिलेगा, हंसते हंसते मिलेगा। यह अध्याय हमें एक बिल्कुल नई दृष्टि देता है, ध्यान को बोझ नहीं, उत्सव के रूप में देखने की। ओशो के अनुसार रासलीला ही कृष्ण की असली गीता है, जहां शब्द नहीं, सिर्फ मौन और संगीत है। अगर रासलीला कृष्ण की सबसे ऊंची आध्यात्मिक अवस्था है, तो फिर उन्होंने युद्ध क्यों चुना? एक ऐसा व्यक्ति जो आनंद और प्रेम का प्रतीक है, वो कुरुक्षेत्र में क्यों उतरता है? क्या यह विरोधाभास है, या फिर कृष्ण की गहराई कुछ और कहती है? अगले अध्याय में जानेंगे कृष्ण और युद्ध के संबंध की असली व्याख्या ओशो की दृष्टि से। अध्याय 4, कृष्ण और युद्ध, विरोध या योग। इस अध्याय में ओशो कृष्ण और युद्ध के बीच के उस प्रतीत विरोधाभास को समझाने की कोशिश करते हैं, जो अक्सर लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। कृष्ण, जो प्रेम और आनंद का अवतार हैं, उन्होंने महाभारत के युद्ध में भूमिका क्यों निभाई? क्या यह एक भेदाभेद है या गहरा कोई कारण है? ओशो बताते हैं कि कृष्ण का युद्ध के प्रति नजरिया सामान्य मानव की सोच से बिल्कुल अलग था। उनके लिए युद्ध केवल हिंसा या विनाश नहीं था, बल्कि एक योग का मार्ग था, एक कर्म योग। कृष्ण ने युद्ध को त्याग नहीं किया, क्योंकि वे कर्म से भागे नहीं। ओशो कहते हैं, कृष्ण कर्म योगी थे, जिन्होंने कर्म को योग का रूप दिया। यहां कर्म का अर्थ है बिना लगाव के कर्म करना, अपने कर्तव्य का निर्वाह करना, फल की चिंता न करना। कृष्ण युद्ध के मैदान में अर्जुन को यही सिखाते हैं कि व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार कर्तव्य करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। वे बताते हैं कि भागना या कामना से दूर होना समाधान नहीं,
बल्कि कर्म की सजगता और निष्काम भाव से कर्म करना ही मुक्ति का मार्ग है। ओशो आगे समझाते हैं कि कृष्ण का युद्ध एक आंतरिक युद्ध का प्रतीक भी है। वह हमारे भीतर की तमस, मोह और अज्ञानता के खिलाफ लड़ाई है। इस युद्ध में कृष्ण गाइड हैं, जो हमें बताते हैं कि कैसे जीवन के द्वंद्वों में भी शांति और चेतना को बनाए रखा जा सकता है। कृष्ण का युद्ध भाव हमें सिखाता है कि जीवन में संघर्ष और कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पूर्ण सजगता और प्रेम के साथ स्वीकार करना चाहिए। यह वही योग है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में पूर्णता की ओर ले जाता है। ओशो कहते हैं, युद्ध कृष्ण के लिए त्याग या अहिंसा का विरोधाभास नहीं था, बल्कि जीवन की पूरी सच्चाई को स्वीकार करने का तरीका था। अगर कृष्ण ने युद्ध को कर्म योग का माध्यम माना, तो फिर उनके लिए सच्ची विजय क्या थी? क्या युद्ध में जीत केवल शत्रु का पराजय है, या कुछ और भी गहरा अर्थ है? यह सवाल दर्शकों को अगले अध्याय के लिए उत्सुक करता है, जहां ओशो कृष्ण की विजयोत्सव और उसकी आध्यात्मिक व्याख्या पर चर्चा करते हैं। अध्याय 5, कृष्ण की विजय, बाहरी या आंतरिक। इस अध्याय में ओशो कृष्ण की विजय की व्याख्या करते हैं, जो महाभारत के युद्ध में अर्जुन की जीत से कहीं अधिक है। वे बताते हैं कि कृष्ण के लिए विजय का अर्थ केवल बाहरी युद्ध जीतना नहीं था, बल्कि एक गहरा आंतरिक आध्यात्मिक अनुभव था। ओशो कहते हैं कि हम अक्सर विजय को शक्ति, सत्ता या युद्ध में शत्रु पर पराजय के रूप में देखते हैं, लेकिन कृष्ण की दृष्टि में विजय का असली मापदंड है अपने भीतर के भय, मोह और अज्ञानता को हराना। कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में केवल एक योद्धा के रूप में भाग नहीं लिया, वे अर्जुन के मार्गदर्शक और चेतना के स्तंभ थे। उनकी विजय वास्तव में जीवन के द्वंद्वों में शांति और संतुलन पाने की कला थी। ओशो बताते हैं कि कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, जैसे कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, वे सभी अंतर्निहित विजयों के साधन हैं। असली युद्ध तो मन के भीतर चल रहा था, और असली विजय वह है जो मन की उथल-पुथल को शांत कर दे। कृष्ण की विजय एक प्रतीक है जीवन के हर संघर्ष में स्थिरता और जागरूकता बनाए रखने की। वे हमें सिखाते हैं कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, भीतर की शांति और आनंद नहीं खोना चाहिए। ओशो कहते हैं, कृष्ण की विजय का रहस्य है निरंतर सजगता, पूर्ण स्वीकृति और बिना किसी मोह के कर्म करना। इसलिए कृष्ण की विजय केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि हर मनुष्य के लिए एक जीवन दर्शन है। अध्याय के अंत में ओशो एक महत्वपूर्ण और जिज्ञासा पैदा करने वाला प्रश्न छोड़ते हैं। अगर कृष्ण की विजय आंतरिक है, तो क्या हम भी अपनी जिंदगी में इस विजय को प्राप्त कर सकते हैं? क्या कृष्ण का संदेश केवल राजा या योद्धा के लिए था, या हर सामान्य मनुष्य के लिए भी? यह सवाल दर्शकों को अगले अध्याय में कृष्ण की मानवता और उनकी जीवन शैली की ओर खींचेगा। अध्याय 6, कृष्ण मनुष्य या भगवान। इस अध्याय में ओशो एक बेहद बुनियादी लेकिन गहरे प्रश्न को उठाते हैं। क्या कृष्ण ईश्वर थे, या एक असाधारण रूप से जागरूक मनुष्य? हम सदियों से कृष्ण को भगवान मानते आए हैं, चमत्कारी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान। लेकिन ओशो हमें आम धारणा से अलग सोचने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे कहते हैं, कृष्ण को भगवान कहना आसान है, क्योंकि तब हमें उनके जैसा बनने की जरूरत नहीं पड़ती। हम जब किसी को ईश्वर बना देते हैं, तो उसका आदर्श भी हमसे परे हो जाता है। ओशो कहते हैं कि कृष्ण को भगवान कहना एक तरह का पलायन है, ताकि हम खुद को बदलने की जिम्मेदारी से बच सकें। तो फिर कृष्ण क्या थे? ओशो का उत्तर है, कृष्ण एक पूर्ण मनुष्य थे, लेकिन पूर्ण चेतना के साथ। उनकी हर क्रिया, हर निर्णय, हर हंसी, सब उनके भीतर की पूर्ण सजगता से पैदा होते हैं। वे प्रेम करते हैं, लड़ते हैं, राजनीति करते हैं, नृत्य करते हैं, लेकिन किसी भी कर्म में वे बंधते नहीं। यही उन्हें विशिष्ट बनाता है। ओशो कहते हैं कि अगर हम कृष्ण को मनुष्य माने, तो यह मानना भी स्वीकार करना पड़ेगा कि मनुष्य में ही ईश्वरत्व छुपा है। और यही बात हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती है। कृष्ण और उनका पूर्ण जीवन क्या दर्शाता है? वे न केवल ध्यान और मौन के प्रतीक हैं, बल्कि वे हास्य में हैं, वे युद्ध में हैं, वे प्रेम में हैं, वे समाज और राजनीति में भी सक्रिय हैं, लेकिन हर जगह
वे पूर्ण रूप से सजग, मुक्त और जिम्मेदार हैं। ओशो कहते हैं, कृष्ण केवल इसलिए दिव्य हैं क्योंकि वे जीवन को अस्वीकार नहीं करते। वे उसे पूरी तरह स्वीकारते हैं और फिर भी उससे ऊपर उठे रहते हैं। अगर कृष्ण को भगवान की जगह एक जागरूक मनुष्य माने, तो क्या हम सबके भीतर भी वही संभावना छुपी है? क्या यह संभव है कि हर मनुष्य कृष्ण जैसा बन सकता है, यदि वह सजगता और समग्रता से जीवन जीना सीखे? अगले अध्याय में जानेंगे कृष्ण की हंसी और खेल का आध्यात्मिक रहस्य, और क्यों ओशो कहते हैं कि कृष्ण गंभीरता से मुक्त एकमात्र बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अध्याय 7, कृष्ण की हंसी, अध्यात्म की मुस्कान। जब हम श्री कृष्ण को पारंपरिक धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमारी दृष्टि कुछ सीमित भूमिकाओं में ही उन्हें बांध देती है। अधिकांश धार्मिक साहित्य या तो कृष्ण को एक अद्वितीय योद्धा के रूप में प्रस्तुत करता है, जो धर्म युद्ध में नीति और शौर्य का आदर्श है, या उन्हें एक गूढ़ उपदेशक के रूप में स्थापित करता है, जो गीता जैसे अमृत उपदेश देता है, अथवा उन्हें एक रसिक प्रेमी के रूप में चित्रित करता है, जो गोपियों संग रास रचाते हैं। परंतु ओशो इस अध्याय में एक ऐसे पहलू की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं जिसे अक्सर धार्मिक चर्चा में गौण कर दिया गया है, और वह है कृष्ण की हंसी। ओशो कहते हैं, कृष्ण का सबसे अनोखा और क्रांतिकारी पक्ष यह है कि वह ईश्वर भी हंस सकता है। यह वाक्य जितना सरल प्रतीत होता है, उतना ही गहरा और क्रांतिकारी भी है। दरअसल, यदि हम ऐतिहासिक और धार्मिक परंपराओं की ओर देखें, तो पाएंगे कि अधिकांश महापुरुष जिन्हें हम ईश्वर या ईश्वर तुल्य मानते आए हैं, वे अत्यंत गंभीर, मौन, तपस्वी और त्यागी रहे हैं। गौतम बुद्ध मौन की चरम सीमा पर हैं। महावीर आत्मसंयम और वैराग्य में लीन हैं। ईसा मसीह क्रूस पर करुणा और बलिदान के प्रतीक हैं। लेकिन कृष्ण, वे बांसुरी बजाते हैं, रास रचाते हैं, ठिठोली करते हैं और खुले मन से हंसते हैं। यह हंसी केवल आनंद का प्रकटीकरण नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक क्रांति है। यह ईश्वर के गंभीर स्वरूप के विरुद्ध एक मौन विद्रोह है। कृष्ण की यह हंसी बताती है कि ईश्वर भी जीवन के नाटक को हंसते हुए जी सकता है, और यही संदेश ओशो इस अध्याय में हमारे सामने रखते हैं। हंसी और गंभीरता, दो विपरीत आयाम। ओशो इस अध्याय में गंभीरता और हंसी के बीच एक मूलभूत भेद रेखांकित करते हैं। वे कहते हैं कि जहां गंभीरता मन की जड़ता को दर्शाती है, वहीं हंसी चित्त की तरलता और लयात्मकता को प्रकट करती है। गंभीर व्यक्ति जीवन को एक समस्या के रूप में देखता है, एक पहेली जिसे हल करना है, एक बोझ जिसे ढोना है, एक पीड़ा जिसे सहना है। वह प्रत्येक क्षण को चिंता और तनाव के साथ जीता है। इसके विपरीत कृष्ण जैसे व्यक्ति जीवन को एक उत्सव, एक नृत्य, एक लीला की तरह जीते हैं। ओशो कहते हैं, धर्म को हंसी के साथ जोड़ना एक बड़ी क्रांति थी, और कृष्ण इसके पहले वाहक थे। यहां ओशो यह बताना चाह रहे हैं कि पारंपरिक धर्म में गहराई से व्याप्त एक रूढ़िवादिता है कि ईश्वरत्व का मार्ग हमेशा संयम, त्याग, कठोर साधना और गंभीरता से होकर जाता है। लेकिन कृष्ण इस धारणा को तोड़ते हैं। वे आनंद को धर्म के केंद्र में रखते हैं। उनकी हंसी कोई सतही विनोद नहीं है, बल्कि वह एक गहरे बोध, आत्मस्वीकृति और जगत के असली स्वरूप को समझने से उपजी सहज प्रतिक्रिया है। ओशो इस बात पर बल देते हैं कि कृष्ण की हंसी कोई पलायन नहीं, बल्कि जागरूकता का फल है। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि संपूर्ण जीवन एक नाटक है, एक लीला है, तब वह उससे चिपकता नहीं, उसमें डूबता नहीं, बल्कि जागकर, मुस्कुराकर उसमें भाग लेता है। यह दृष्टिकोण केवल आत्मा की गहराई से ही संभव है। क्या हंसी भी ध्यान बन सकती है? इस प्रश्न का उत्तर ओशो पूरे आत्मविश्वास से हां में देते हैं। उनके अनुसार जब हंसी आत्मा के केंद्र से फूटती है, बिना किसी छल, दिखावे या भय के, तो वह अपने आप में एक ध्यान बन जाती है। यह वह क्षण होता है जब व्यक्ति वर्तमान में होता है, पूर्णतः सजग होता है और भीतर कोई द्वंद्व नहीं होता। उस क्षण व्यक्ति जीवन को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है जैसा वह है, न कोई आकांक्षा, न कोई प्रतिरोध। कृष्ण की हंसी इसी परम अवस्था का प्रतीक है। वह न तो मनोरंजन है, न ही उपहास। वह एक दृष्टिकोण है, जीवन को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करने का, उसे जीने का,
और उस पर प्रेम लुटाने का। जब कृष्ण युद्ध के मैदान में भी मुस्कुरा सकते हैं, जब वे मृत्यु के साए में भी रास कर सकते हैं, तो यह इस बात का प्रमाण है कि जागरूकता जब चरम पर होती है, तब जीवन का प्रत्येक रंग, चाहे वह दुहक हो या सुख, प्रेम हो या युद्ध, एक जैसी समरसता में समा जाता है। अध्याय के अंतिम भाग में ओशो एक ऐसा प्रश्न उठाते हैं जो पाठक को भीतर तक झकझोर देता है। अगर हंसी अध्यात्म का मार्ग बन सकती है, तो क्या संन्यास और गंभीरता हमारे विकास में बाधा बन सकती है? यह प्रश्न सीधे सीधे पारंपरिक धार्मिक विचारधारा को चुनौती देता है। क्या संन्यास वास्तव में जीवन को छोड़ने का नाम है, या वह जीवन के केंद्र में उतरने की कला है? क्या गंभीरता वास्तव में आध्यात्मिक प्रगति की निशानी है, या यह एक प्रकार की मानसिक जड़ता है? ओशो संकेत देते हैं कि कृष्ण की लीला एक नया प्रकार का संन्यास है, ऐसा संन्यास जो जीवन को छोड़ने का नहीं, बल्कि जीवन को पूर्ण रूप से जिए जाने का नाम है। यह संन्यास संसार से भागकर नहीं, बल्कि उसके मध्य में सजग रहकर जीने की शैली है। अगले अध्याय में ओशो इस विचार को और गहराई से उजागर करते हैं कि क्यों कृष्ण घर के बीच तप के प्रतीक हैं, और क्यों उनका जीवन यह घोषणा है कि अध्यात्म का मार्ग किसी गुफा, जंगल या एकांत तक सीमित नहीं, बल्कि संसार के मध्य रहकर प्रेम, संगीत और हास्य के साथ भी तय किया जा सकता है। क्या कृष्ण संन्यास की परंपरा को तोड़ते हैं, या उसे एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं? क्या जीवन में जागरूकता के साथ हंसना ही असली ध्यान है? अध्याय 8, कृष्ण और संन्यास। जीवन में रहते हुए मुक्त होना। परंपरागत सोच में संन्यास का अर्थ है संसार का त्याग, गृह, परिवार, समाज, मोह, सुख, इन सब से दूर होना। सन्यासी वह कहलाता है जो जंगल चला जाए, वस्त्र छोड़ दे, इच्छाएं छोड़ दे। लेकिन ओशो इस अध्याय में इस धारणा को जड़ से हिला देते हैं। वे कहते हैं, अगर सन्यास का अर्थ है भाग जाना, तो वह कायरता है। वह आत्मा की परिपक्वता नहीं, बल्कि कमजोरी है। ओशो हमें कृष्ण के जीवन की ओर ले जाते हैं, जो एक गृहस्थ थे, पति थे, राजा थे, राजदूत थे, नायक थे, और फिर भी भीतर से एक सन्यासी थे। कृष्ण जीवन में पूरी तरह रमे हैं, लेकिन उससे बंधे नहीं। कृष्ण सन्यासी नहीं, नव सन्यासी। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सन्यास का असली अर्थ है बिना मोह के जीना, लेकिन जीवन के हर रस को पूर्णता से जीना। वे महलों में रहते हैं, लेकिन मन से निर्धन हैं। वे प्रेम करते हैं, लेकिन स्वार्थ से नहीं। वे युद्ध कराते हैं, लेकिन स्वयं शांत हैं। ओशो कहते हैं कि कृष्ण की यह स्थिति, घर में रहते हुए जंगल की स्वतंत्रता अनुभव करना, यही सच्चा सन्यास है। क्या यह सन्यास संभव है? ओशो का उत्तर है हां, और यही तो कृष्ण का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने ध्यान, योग, तप को जंगल से निकालकर जीवन के बीच में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, साधना कहीं भागने से नहीं, बल्कि जीवन की आंखों में आंखें डालकर जीने से होती है। कृष्ण का सन्यास पलायन नहीं, पूर्ण समर्पण है, लेकिन मोह के बिना। वे इस बात को भी स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति संसार में रहते हुए सजग हो जाए, वही सच्चा साधक है। ओशो की सन्यास पर अंतिम टिप्पणी इस अध्याय में, कृष्ण ने सन्यास को रंगीन बना दिया। उन्होंने उसे तपस्या की राख से उठाकर जीवन की बांसुरी में बदल दिया। अगर कृष्ण का जीवन आपको छू गया हो, तो अगला अध्याय जरूर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें और जानें कैसे बांसुरी भी ध्यान बन सकती है। आप चाहें तो इसे थोड़े बदलाव के साथ अलग अंदाज में भी बना सकते हैं। कृष्ण को सिर्फ समझा नहीं, जिया जाता है। अगले अध्याय में चलिए उनके और करीब। वीडियो पसंद आया तो अगले हिस्से में जुड़ें, जहां कृष्ण की बांसुरी आपके मन को भी शांत कर सकती है।